आज हम एक नई वीडियो के साथ नया लेक्चर्स लेकर ऑनलाइन क्लास के अंदर उपस्थित हुए हैं। इस चैनल्स का नाम चूँकि आप जानते ही हैं केमिस्ट्री एकेडमी है और जो भी टॉपिक दिए जा रहे हैं वे सब एनसीईआरटी बुक के रिलेटेड पॉइंट्स हैं और यहाँ तक कि आपका सिलेबस में 30% लैप्स जो कर दिया गया है उन टॉपिकों को छोड़कर वो सारे टॉपिक आपको कवर किए जा रहे हैं जो रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो आइए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। जो आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसको अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करिएगा और जो भी पॉइंट्स बताए जाते हैं उसको बार बार आप अध्ययन करते रहें जिससे कि आपको किसी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। ओके स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है एविडेंस फॉर द क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल एटॉमिक स्पेक्ट्रा। यानी आप जानते हैं कि क्वांटिक इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तरों के लिए प्रमाण क्या हैं परमाणविक स्पेक्ट्रा के अंदर, उसको आज हम अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं प्रकाश की जो गति होती है माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है, जिससे कि वह माध्यम से गुजरती है तो उस माध्यम के तरफ बेंड हो जाती है, मुड़ जाती है और इससे यह क्लियर होता है कि उसका अपरावर्तित हो गया है, रिफ्लेक्शंस हो गया है। तो इस तरह हम किसी भी प्रिज्म से प्रकाश यानी व्हाइट्स रेज को, यानी जब प्रिज्म से प्रकाश को गुजारते हैं तो रंग बिरंगी पट्टियों के रूप में एक कलर आते हैं, उन्हीं कलर के समूह को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। फिर से ध्यान समझिए, किसी भी प्रिज्म के द्वारा प्रकाश की सफेद किरणों को गुजारने पर रंग बिरंगी पट्टियों का एक श्रेणी मिलता है, उस श्रेणी को स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो वह रहा स्पेक्ट्रम। ओके, आइए अब इसमें इमिशंस एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या है। इमिशन का मतलब उत्सर्जन स्पेक्ट्रा। किसी वस्तु के द्वारा अवशोषित किए गए ऊर्जा को उत्सर्जित करने की प्रक्रिया को ही हम इमिशन स्पेक्ट्रा कहते हैं। फिर से समझिए, किसी वस्तु के द्वारा प्रकाश को एब्जॉर्ब, प्रकाश आर हीट को एब्जॉर्ब, उष्मा को एब्जॉर्ब यानी अवशोषित करने के बाद ऊर्जा का रेडिएशन होता है यानी विकिरण होता है, तो इस प्रक्रिया को हम इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कहते हैं। फिर से दूसरे भाषा में समझिए, किसी वस्तु के द्वारा उत्सर्जित होने वाले फोटॉनों को ही इमिशन स्पेक्ट्रा कहते हैं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा किसी वस्तु के द्वारा प्रकाश और उष्मा के अवशोषित होने की प्रक्रिया को ही एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा यानी अवशोषित स्पेक्ट्रा कहते हैं। अगला है लाइन स्पेक्ट्रा। किसे कहते हैं? लाइन स्पेक्ट्रा और एटॉमिक स्पेक्ट्रा। द लाइन स्पेक्ट्रा यह वह स्पेक्ट्रा होता है जिसमें रंग बिरंगी किरणों का एक सीरीज प्राप्त होता है
उस सीरीज को ही हम लाइन स्पेक्ट्रा और एटॉमिक स्पेक्ट्रा कहते हैं। अगला पॉइंट है लाइन इमोशन स्पेक्ट्रा। लाइन इमोशन स्पेक्ट्रा लाइन इमोशन स्पेक्ट्रा लाइन उत्सर्जन स्पेक्ट्रा यह वह स्पेक्ट्रा होता है जिसमें किसी वस्तु के द्वारा विभिन्न रंगों के चमकीली पट्टियों के प्राप्त होने की प्रक्रिया को ही लाइन स्पेक्ट्रा कहते हैं, लाइन इमिशन स्पेक्ट्रा कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये सारे पॉइंट्स आपने समझ लिया, इसमें किसी तरह का डाउट नहीं है। प्लीज स्टूडेंट्स इस पर हम अब क्वेश्चंस करेंगे, उन क्वेश्चनों को आप हल कर दिखाएंगे। तो स्टूडेंट्स पेन और कॉपी ले लिए, क्वेश्चंस लिखिए। क्वेश्चन लिखें, उत्सर्जन स्पेक्ट्रा से क्या समझते हो। अगला एब्जॉर्प्शन, अगला है अवशोषण स्पेक्ट्रा से तुम क्या समझते हो। अगला है लाइन स्पेक्ट्रा और अगला है लाइन स्पेक्ट्रा और रेखीय स्पेक्ट्रा किसे कहते हैं। अगला एटॉमिक स्पेक्ट्रा से तुम क्या समझते हो। अगला है अगला क्वेश्चन, रेखीय इमिशन स्पेक्ट्रा से तुम क्या समझते हो, समझाइए। तो स्टूडेंट इन क्वेश्चनों को हल कर चेक कराएं। ओके, थैंक्स।